नमस्कार, श्रमिक मंत्र न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं श्रमिक मंत्र न्यूज और मैं हूं आलोक शर्मा। आज फिर से हाजिर हूं आज की अहम खबर के साथ। निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। खुद जो सुरेश राठौर हैं, ऐसा मुझे पता लगा है, उनकी पत्नी ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया हुआ है। वो एक प्रकार से और भी, अब क्योंकि आज के बाद तो अनेकों मुकदमे लगेंगे, तो पूरे समाज को अपमानित करने का वो काम करेगी, तो बिना तथ्य के चीजों को पुष्ट करेगी। और वो तो सुरेश राठौर का एआई नहीं है, हरीश रावत का एआई हो गया। तो ये भी एक बार देखना पड़ेगा स्थिति क्या है। इसलिए इस प्रकार की बातें करके फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस के लोग केवल अनुसूचित जाति समाज को अपमान कर रहे हैं। उस बिटिया को 4 नाम ले लिए हैं तब से, अलग अलग ABCD, और न जाने उसकी मृत्यु तक कितने नाम लेकर उस बिटिया को अपमानित करने का कांग्रेस करेगी। कांग्रेस को मात्र से माफी मांगनी चाहिए। सर, उसने ये भी कहा कि अभी अगर उसके ऊपर कोई इस तरह की कार्रवाई जिस तरह की आप कह रहे हो, अगर ऐसा होता तो 3 दिन में वो जो है सब खुलासा कर देगी और भाजपा। अरे हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जब आज जो उसके अपराधी थे वो आज जेल में चले गए, उम्र कैद की उनको सजा हो गई है, उसके बाद आज भी तथ्य है, मीडिया पे क्यों जा रही है? न्यायालय में जाए ना, किसी को जाने का मना ही है। लेकिन सत्य क्या है, वो कांग्रेस का हाथ का खिलौना बनी हुई है। आज मेरा सीधा आरोप है, कांग्रेस महिला से जो बुलवा रही है वो 2 काम, एक अनुसूचित जाति को अपमानित करने का काम हो रहा है कांग्रेस के द्वारा, और दूसरा उस अंकिता भंडारी की मृत्यु के बाद उसको अपमानित करने का काम कांग्रेस कर रही है। एक तो सवाल और है, उन्होंने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री से भी और अपने पार्टी अध्यक्ष से भी सीबीआई जांच या फिर इस मामले को खिलाफी की मांग करें। देखिए, किसी विषय की किस रूप में जांच होनी है, हर व्यक्ति को अपना अधिकार है, वो जांच की बात करे। लेकिन सत्यता क्या है, उसका नाम लेने वाले भी कौन है? वही महिला है। उस महिला का उससे क्या संबंध है? ये सारे विषय है। इसलिए मैं तो उस प्रकार से एक प्रकार से कह सकता हूँ, महिला जो है जो इस प्रकार के बयान दे रही है वो अस्तित्वहीन महिला है। उसके मुंह में जो डलवाया जा रहा है, जो उसकी जेब में जा रहा है और जो उसे बुलवाया जा रहा है, वो काम कर रही है। ये भी चर्चा करेंगे। आरती गौर का इस्तीफा प्रत्यक्ष रूप से सोशल मीडिया में आया, अभी मेरे पास पहुंचा नहीं है। जब प्रति मेरे पास पहुंचेगी तो मैं चर्चा करूंगा। अंकिता भंडारी किसी की बेटी नहीं थी। अंकिता भंडारी की मौत नहीं हुई थी। अंकिता भंडारी की एग्जिस्टेंस ही नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के नेतागण ये बताएं कि गट्टू पे जो सवाल उठे हैं उस पर आप जवाब नहीं दे पा रहे, और महेंद्र भट्ट जी आप किस तरह की बेकार की बातें बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी साक्ष्य नहीं दे पाए। अरे, कानून व्यवस्था तो कहते हैं कि राज्य का सब्जेक्ट होता है। आपके पास पूरा राज्य है, उसकी सत्ता है, पुलिस है, प्रशासन है, आप नहीं सजा दिलवा पाए, यानी कि ठीक से, यानी कि आपने बचाया ना उस गट्टू को। और आज तो दूसरा नाम भी आ गया। एक संगठन महामंत्री के बारे में तो क्या चर्चाएं हुई थी, भले ही वो आज छूट गए हों, लेकिन अब आपको बताना होगा कि आपने VIP को बचाया या नहीं बचाया। और अगर बचाया तो दूसरी जो बेटियां हैं ना, आज डरी हुई हैं, वो आपसे पूछ रही हैं सवाल। आपके घर तक पहुंच गई, फिर क्या करेंगे भैया? उनको जवाब तो देना पड़ेगा। अगर आप खुद सोच के देखिए, आप पिता तुल्य हैं उन बच्चियों के लिए, लेकिन आपके यहाँ तो नेता ऐसे हैं कि आजकल पिता तुल्य बोलने में भी डर लगता है। कभी महेश नेगी की कहानी, कभी इसकी, कभी सल्ट, चंपावत, मंडल अध्यक्ष, युवक संघ अध्यक्ष, माइनॉरिटी का आपका मेंबर, सारे के सारे भाजपा हैं। इसलिए ज्यादा मुंह मत खोलो, बहुत कुछ ना बोलो। ये बताओ कि गट्टू को पकड़ने के लिए और इस मामले में जो नए तथ्य आए हैं उसकी जांच के लिए क्या कदम उठाएगी सरकार? आप पहल करेंगे या नहीं? और मेरा सवाल अनिल बलूनी जी से भी, अनिल बलूनी जी, आपको कोई फिक्र नहीं? आपके क्षेत्र की बच्ची, और आपके मुंह से अभी तक आवाज नहीं निकली। और वो कौन है जो घुसपैठिया करते हैं? पड़ोसी राज्य में मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। हाँ भाई, योगी आदित्यनाथ जी, छोटे हैं आप, भाई है, लेकिन हाँ, आप क्योंकि मठाधीश है तो आप समझते हैं कि आप सबसे बड़े हैं। तो सबसे बड़े हैं तो भैया अंकिता भंडारी को न्याय दिलवाने के लिए कुछ तो बोल दो, मुंह तो खोल दो। और सुरेश राठौर जी, आप तो मुंह बंद ही रखो। इतना रायता फैला रखा पिछले 1 साल से कि जब कंप्यूटर खोलो या अपना फोन खोलो, भर से आपकी सारी वीडियोस आप लोगों की अजीबोगरीब, कभी एक्टर है, कभी एक्टिंग कर रहे हैं, कभी फिल्म है, कभी नहीं ये कुछ और है, फिर ये मेरी पत्नी है, अब मेरी पत्नी नहीं है। अरे भाई, मानसिक संतुलन तो आपका बिगड़ा हुआ है। महिलाओं को मत कहा करिए इस तरह की बातें। ये बताइए कि जो ऑडियो में कहा गया, अगर वो AI है तो आप जो है ना, वो मुझे खुद AI जेनरेटेड लग रहे हैं। इसलिए आप बताइए कि वो AI जेनरेटेड ही सही, लेकिन कार्रवाई तो आपने करवाई नहीं। अगर कार्रवाई करवानी होती तो FIR दर्ज करवाते। कोई FIR दर्ज करवा क्यों नहीं रहा? कहीं ना कहीं तो गड़बड़ घोटाला है।
देहरादून से श्रमिक मंच संवाददाता की एक खास रिपोर्ट।